यही हर्ष की बात है कि भागलपुर में भगवा क्रांति का शोभा यात्रा रामनवमी के उपलक्ष्य में लगातार पिछले कई वर्षों से हो रहा है। और भगवा क्रांति का जो गठन भागलपुर में हुआ, भगवान रामचंद्र जी के अयोध्या में निर्माण होने वाले मंदिर का जल्द से जल्द निर्माण हो, इसी संकल्प के साथ भगवा क्रांति का गठन भागलपुर में हुआ। और भागलपुर में लगातार सनातन धर्मियों को जागरूक करने के लिए भगवा क्रांति लगातार कार्य कर रही है। और मंदिर का निर्माण भी अब जोरों पर है। आने वाले 300 दिन के अंदर हम भगवान रामचंद्र का मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्शन अयोध्या में कर पाएंगे। इसी संकल्प के साथ भगवा क्रांति लगातार रामनवमी के उपलक्ष्य पर शानदार शोभा यात्रा निकालती है। उसी शोभा यात्रा की तैयारी तो ऐसे महीनों से चल रही है, लेकिन आज कार्यालय का विधिवत उद्घाटन आज यहाँ पर किया गया है। और कार्यक्रम को सुचारू रूप से और व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम हो जाए, इसी निमित्त आज यहाँ कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। और निश्चित रूप से हमारा कार्यक्रम यशस्वी होगा। जी बताया जाए, आज जो इस तरह से महानंदी संस्था की तरफ से जो है निःशुल्क सेवा शिविर लगाया गया है चैत पूजा के अवसर पर, तो उसका क्या उद्देश्य है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के शुभ अवसर पर आज हम सभी महानंदी संस्था के सदस्य यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह छठ पर्व जो है यह आज से ही नहीं बल्कि इनकी परंपरा त्रेता युग और द्वापर युग में भी माता सीता के द्वारा भी चैती छठ किया गया था। और ये पांडव जब हार गए थे, अपने जुए में बहुत सारे से हार गए थे, तो माता द्रौपदी के द्वारा भी ये जो है छठ व्रत किया गया था। और उसके बाद भी बहुत सारे ऋषि मुनि जिनके पुत्र नहीं हुआ करते थे, तो वो प्रियंवद ऋषि के पुत्र नहीं हुए थे, तो वो ऋषिवद यज्ञ के पश्चात उनको बालक की प्राप्ति तो हुई थी, लेकिन वो बालक मृत पैदा हुए थे। लेकिन माता छठ माता की असीम कृपा से ही उनकी जो बालक हैं पुनः जीवित हुए। और ये जो है ये सांस्कृतिक परंपरा है हमारी। और इसके जो ज्योतिषीय और साइंटिफिकली भी इसके जो है वैज्ञानिक रूप से भी इसके कई फ़ायदे हैं। जो हमारे जो छठ षष्ठी तिथि को जो हमारी खगोलीय दशा होती है कुछ असंतुलित होती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है वो असामान्य रूप से होती है, जो हम लोगों को काफ़ी प्रभावित करती है। तो उस दशा को ठीक करने के लिए जो है हम लोग जो है ये चैती छठ व्रत करते हैं। और ये दुष्प्रभाव जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है उसको ये ख़त्म करती है। तो इस तरह से यह व्रत सभी को करनी चाहिए। और बहुत जगह अब तो देश में ही नहीं विदेशों में भी ये व्रत किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक अभाव की वजह से लोग छठ व्रत नहीं कर पाते हैं। तो आज जो है प्रखंड सुल्तानगंज के ही किसान भवन में पटना द्वारा जो है बामेती के द्वारा आए हुए कला जत्था के द्वारा जो है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे जल जीवन हरियाली, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल प्रवेश प्रबंधन और गर्मा मूंग की खेती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए बीज उठाव कर किसानों को जो है और प्रधानमंत्री का जो है सिंचाई योजना जो है टपक सिंचाई योजना और ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकलर सिस्टम को अपनाकर किसान जो है इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होंगे और उनकी आमदनी को दुगनी करने का एक जो है बहुत ही सार्थक प्रयास हो रहा है। इसे जो है हम जागरूक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम इसको किसानों को जागरूक कर हर ब्लॉक में जो है कला जत्था जा रहा है। और पूरे बिहार में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित की गई है। ये एक दिवसीय कार्यक्रम। हाँ, और आत्मा के द्वारा भागलपुर आत्मा के द्वारा जो है आपको जर्दालू आम की खेती पर भी विशेष ध्यान जा रहा है। जर्दालू आम को GI टैग मिला है और कतरनी धान को भी GI टैग मिला है। और इसका जो है प्रचार प्रसार कर विदेशों में भी भेजा जा रहा है। और किसान जो है अभी आम का सीज़न है, इसलिए जर्दालू आम के रखरखाव पर उसमें कैप लगाकर इस योजना को आगे बढ़ाकर जर्दालू आम की खेती पर ज़्यादा ध्यान दें। गर्मा मूंग का भी जो फसल चल रहा है, सब्जी की खेती पर भी फसल किसान योजना को लाभ लेकर जो है अपना सकते हैं। मैं प्रखंड तकनीकी प्रबंधक सुल्तानगंज जो है इसकी जानकारी आप लोगों को। क्या नाम है आपका? त्रिभुवन नारायण सिंह।
जमुई से, और वो कंपनी भी रहेगी। इसके अलावा जो हमारा जिला फोर्स है उससे हर जगह पे, हर जुलूस के साथ और हर पूजा स्थल पे, अगर चैती छठ हो रहा है तो घाट पे और हर स्थान पे जो संवेदनशील है उन सब जगहों पे प्रतिनिधि की जाएगी फोर्स की और मजिस्ट्रेट की। हमारा यही कोशिश है कि सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, कोई दुर्घटना भी ना हो, क्योंकि सबसे बड़ा स्थिति है, सबसे बड़ा हमारे लिए चिंता का विषय होता है कि उस पूरे कार्यक्रम में भीड़ ज़्यादा होने की वजह से कोई दुर्घटना हो सकता है, उसको हम लोग रोक सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी लाइट है और जल है या फिर रोड है उसकी व्यवस्था हम पुख्ता रखें। और इसके अलावा बस यही संदेश है कि जो भी सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है कि जो भी विवादित स्थल है या विवादित रूट है उस पर हम जुलूस न ले जाएंगे। हम किसी तरह का कोई भड़काऊ नारा या भड़काऊ उन्मादी कोई किस तरह का गाने या किसी तरह का कोई भी चीज़ें ऐसा ना करें जिससे कि जो आपत्तिजनक हो और जिससे कि लोगों को परेशानी हो या शिकायतें मिले, या कोई ऐसा कार्यक्रम हम नहीं करें जो हमारे संज्ञान में ना हो और उसकी वजह से लोगों को परेशानी हो और लोग उसके बारे में शिकायत करें। क्योंकि जो जुलूस निकलता है उस जुल्म में बच्चे होते हैं, उनका करियर खराब होता है, उन पर कार्रवाई होगी, वो FIR होगा, जेल जाएंगे। तो बस यही अपील है कि लोग शांतिपूर्वक करें, सब साथ एक साथ सारा कार्यक्रम है, रमजान है, दुर्गा पूजा है, छठ है, रामनवमी है, सब मिलकर मनाएंगे और अच्छे से निकलेगा ये। मामला है कि 13 तारीख जैसे अच्छी मकई तोड़ना ले 2-3 कच्चा मकई तोड़ना ले तो एगो थाना का सूचना देते, थाना प्रभारी वहाँ पहुँचले, वहाँ जांच भी करलकै, करलाक बाद जैसे 13 करलकै तो 14 तारीख ओकरा बुलाके जे मकई तोड़ना ले ओकरा जाके बुलाके ओकरा बोलिए कि एकरा जैसे करना क्षति होला से तो एकरा भरपाई करी दे। मैं कहलिए ठीक है, वहाँ भरपाई करी दी। तो 2000 टका कट्ठा दर से लगेलकै, 3500 टका दिलकै, 3500 दिलक तो 13-14 तारीख क्लियर हो गए। 15 तारीख जैसे हमारा भाई सनोज रविदास दूगो आबे ठोकर सभी ठोकर पर से आबे 6 नंबर ठोकर पर से आबे तो वही जैसे आबे तो उधर से जैसे वो आकाश मंडल और प्रहलाद मंडल और 2-3 गो आदमी ने पूरा सनोज का जैसे पकड़ी का गाली गलौज दिया लगले, मादर चोत समार तो पैसा लेला है तोरा जैसे पैसा दे तो आप बोले हम मजदूर आदमी से मकई अच्छी क्षति करना है तब ठीक है। इतना जैसे ओरा लपड़ थपड़ सनोज का मारा लगले तो इतना जैसे सबका गांव समाज में सबको कहलिए कि एना बात है तो वहाँ करके हमरा इतना बात हमरा फोन कर लगे तो हम वहाँ थाना गए तो वहाँ थाना गोपालपुर थाना गए तो वहाँ नीरज बाबू से प्रभारी से मिले तो नीरज बाबू ने बोले ठीक है आप इसको नाम लिखा दीजिए, आवेदन दे दीजिए और हम इसका जांच करने के लिए जाएंगे। इतनी देर के बाद जो हम आए वहाँ घर आए तो ये लगभग हम 10 मिनट नहीं 15-20 मिनट नहीं हुआ था, हम लोग द्वार पर 8 बजे लगभग हम लोग बैठे थे। इतने देर में जो उधर से नौधन गोली हमारे घर पर चलाने लगा, कौन? प्रहलाद मंडल और ये आकाश और उसके साथ में और नाम नहीं जानते हैं। तो इसके बाद जो सबके गल मोछे लगा हुआ था और जो तब इतने देर में हम थाना भी फोन किए तो इतने देर में। अभी मामला क्या चीज़ के लिए अभी मामला है कि हम लोगों को धमकी मिल रहा है कि बोलता कि साले चमार नहीं केस उठाइएगा तो जान से मार डालेंगे। तो आवेदन किसको दिए? आवेदन दिए वो DSP साहब को दिए और फिर भी सोच रहे हैं कि आवेदन SP साहब को भी देंगे और देंगे वो DJP को और यहाँ भागलपुर DIG को देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मनोज रविदास, पंचायत समिति 3 कराली से।